नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच विद पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम कल से स्टार्ट है और हमने ये टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। जरा से अगर आपको इसमें डाउट होगा तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपको रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो ये आपको वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर जिसका एग्जाम कल है तो उसके पास तो वक्त नहीं है रिवीजन करने के लिए, लेकिन उसके बाद जिसका एग्जाम है उसके पास पर्याप्त समय है जो कि रिवीजन कर सकता है, या कोई पोर्शन उसका वीक है उसको दोबारा वो रिवीजन करके या उसको समझ के क्वेश्चन को सही कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 15 मिनट में उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो जरा आपको पता होगा, बेसिक आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है ना। एकदम बेसिक है इसका कि चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर, और ये 15 मिनट में दिया हुआ है। आवर में दिया रहता तो छोड़ देते, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको आवर में चेंज करेंगे। कितना होगा, 4 बार में कटेगा और यहाँ से कह सकते हैं कि 4 एकम 4 और 18, यानी डिस्टेंस बराबर बोल सकते हैं कि 18 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 18 यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पहिया है, ठीक है ना। पहिया कुछ ऐसा होता है, आपको पता ही होगा। पहिया कुछ ऐसा होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है ना। और इसके जो डिस्टेंस है, यानी बाहर का जो पेरीफेरी का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है। एक सर्कुलर है, यानी इसको बोल सकते हैं परिधि, इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस या परिधि, ठीक है ना। सरकमफेरेंस या इसको बोलेंगे हम लोग परिधि, ठीक है ना। परिधि, तो परिधि जो होता है ये क्या होता है, आपको पता है कि 2 पाई आर होता है। यानी एक बार ये पूरी चक्कर लगाएगा, एक रिवॉल्यूशन लगाएगा तो 2 पाई आर बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होगा, 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होगा। तो अब जरा यहां से क्वेश्चन पे देखिए कि अगर ये 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 60 गुणे 1000 यानी कितना होगा 60,000। तो 60,000 जो है मीटर, और ये 60,000 मीटर में कितना लगाता है, 4000 रिवॉल्यूशन लगाता है। तो 4000 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिवॉल्यूशन का मान निकल जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन में। इसको 15 टाइम्स में कट कर देंगे तो 15 मीटर इसका होगा। तो 15 मीटर बराबर होगा 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन बराबर 15, तो यहाँ पे 2 और पाई का मान 22/7 आपको पता है। आर के मान हम लोग निकालना है तो इस तरह ही छोड़ देंगे। तो जरा देखिए कि अगर हम लोग आर यहाँ पर लिखते हैं, 15 और 7 से गुणा करेंगे 105 होगा, और डिवाइडेड बाई 22 गुणे 2 कितना होगा 44 होगा। इसको डिवाइड करिएगा तो ये 2 से अगर हम ले जाते हैं तो कितना होगा, 44 को 2 से ले जाते हैं तो 88 यानी 88 होगा, ठीक है ना। तो 88 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 2 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट हम टिक मार देंगे। हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे, पूरे भाग देकर हम लोग यहाँ पे समय को बर्बाद नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग आंसर टिक कर देंगे। यानी इसका आंसर कितना होगा, 2.39 होगा, मीटर में होगा आंसर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो है 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 70 सेकेंड, ठीक है ना। तो जरा देखिए कि अगर ये कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, ठीक है, और 300 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करता है। तो याद रखिएगा कि जब भी ट्रेन के केस जब आएगा, ये कोई पुल ट्रेन कोई पुल को क्रॉस करेगा या किसी ट्रेन को क्रॉस करेगा या किसी ब्रिज को क्रॉस करेगा या किसी सुरंग को क्रॉस करेगा यानी टनल को क्रॉस करेगा, उस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम बराबर, टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं क्रॉस करने का समय क्या होगा। तो क्रॉस करने का समय होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन का स्पीड कितना होगा, एस होगा। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से 70 सेकेंड ये दोनों मिलाकर, तो यानी ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 400, ब्रिज की लंबाई 300, दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 700, ये होगा एस। तो यहां से कट जाएगा 10 बार में, तो बोल सकते हैं कि एस बराबर 10 मीटर पर सेकेंड होगा, 10 मीटर पर सेकेंड।
तो ये स्पीड, लेकिन आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि अगर हमारा स्पीड हो किलोमीटर पर आवर में और आपसे पूछे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना, तो इस केस में क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर स्पीड जो होगा मीटर पर सेकेंड में और आपसे पूछ दे कि किलोमीटर पर आवर में, तो इस केस में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि ये जो है याद रख लेना कि अगर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटा फ्रैक्शन, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 5/18 है और 18/5 है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 10 गुणे कितना होगा, 18/5। ये 2 बार में कट जाएगा, तो बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यानी 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर यानी ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये बातों को ध्यान में रख के बनाना है क्वेश्चन, कभी गलती नहीं होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करती है, यानी चल रहा है। तो 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जरा समझिए कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो टाइम बराबर, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में लिखा था स्ट्रक्चर, क्रॉस करने का समय क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ क्या प्लेटफॉर्म। तो 175 और 125 जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़ दीजिए, कितना होगा, 300 होगा, 300। और इसको कितना सेकेंड में पार करेगा ये हमें बताना है। तो जरा स्पीड को देखिए, स्पीड ये कितना होगा, और दिया हुआ है उसका स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है ना। 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो उसको कितना समय लगेगा, तो 36 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। तो 36 से कितने बार में ये कटेगा, जरा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितने हो जा रहा है, तो 6 से कट करिए, 6 से 6 बार में जाएगा, और ये कितने जाएगा, ये 5, यानी कितना हो गया, बोल सकते हैं कि 50। तो एक बात और ध्यान दीजिए कि ये 36 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो मीटर में दिया हुआ है, और हमको सेकंड में हमारा समय आंसर में दिया हुआ है। तो इस केस में 36 को हम लोग क्या कर सकते हैं, या इस तरह से डायरेक्ट कर लीजिए, कितना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहां से ये कितने बार में जाएगा, ये कह सकते हैं कि 3 बार में, ठीक है। और ये से 10 बार में, और 3 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 30 सेकेंड आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। क्लियर है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में बिठा सकते हैं कि कभी भी अगर हमसे पूछे ट्रेन की लंबाई दिया हो, ब्रिज की लंबाई दिया हो, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई होगा, ठीक है ना। अगर आपको रिवर का लंबाई दिया हो, और अगर आपसे बोले ट्रेन का भी लंबाई दिया हो, तो ट्रेन प्लस रिवर का लंबाई होगा उसका डिस्टेंस। ओके, ठीक है। चलिए यहां पे जो बात कर रहा है कि यहां से जरा समझिए कि बात कि जॉन ट्रेवल 2/3 ऑफ डिस्टेंस बाय द बाइक, ठीक है ना। 2/3 जो है बाइक से ट्रेवल किया, और बाकी का 6 किलोमीटर वो पैदल यानी फुट से ट्रेवल किया। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये बता रहा है। तो जरा समझिए कि ये 2/3 क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो 2/3 तो वो चल चुका किससे, बाइक से। और इसका अगर रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा, कह सकते हैं। तो जब 1 होगा तो ये 2/3 चल चुका है, तो कितना बच जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितना था, 1 था, इसमें हमने 2/3 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 1/3। 1/3 है, ये किसके बराबर होगा, तो कह सकते हैं कि 6 के बराबर होगा, 6 किलोमीटर के बराबर होगा। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 6 गुणे 3 कितना होगा, 18 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो 1/3 बराबर 6 किलोमीटर, तो 1 बराबर कितना होगा, तो कह सकते हैं कि कितना होगा, 18 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है कि भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने में ये इसकी गति क्या है, 80 किलोमीटर पर घंटा है। तो पूरे होल जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना क्या होगा। तो जरा समझिएगा कि कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, जैसे कि
ये यहां से ए पॉइंट है और यहां बी पॉइंट है, ए से बी के पास गया और फिर वापस बी से ए के पास आया, ठीक है ना, बी से ए के पास आया, तो डिस्टेंस जो होगा दोनों केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम होगा। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो इसका एवरेज स्पीड, यानी दो डिस्टेंस जब सेम होते हैं तो इसका एवरेज स्पीड आपका लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर 2s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2। S1 क्या है, S1 क्या है, जाने का स्पीड, और S2 क्या है, आने का स्पीड। तो इसको यूज करेंगे 2s1, S1 कितना है 100 किलोमीटर, इंटू ये कितना है 80 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 कितना होगा 180 हो जाएगा। क्लियर है, यहां से जीरो कट गया, ये हमको कट जाएगा आपको कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 9 बार में कट जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 800 बटे में 9, यानी 9 8 72, ठीक है ना, 72 8 होगा। फिर आपको 9 8 72 यानी 88 आ गया। तो 88 आते ही तुरंत हम लोग ऑप्शन की तरफ देखेंगे और टिक मार देंगे। बिल्कुल हमें ये 8.89 इसका तो होगा, लेकिन हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वहां की जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आंसर को देखेंगे। 88 एक ही ऑप्शन में है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोशिश मैं कर रहा हूं कि सब कुछ आपको समझ में अच्छे तरह से आ जाए, ठीक है। देखिए अभी आज कुछ हमको लग रहा है कि कुछ वाईफाई में भी कभी कभी समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से लाइव सेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि नेट ही नहीं काम कर रहा था, बाकी सब कुछ काम कर रहा था, नेट नहीं काम कर रहा था, ठीक है, डेटा बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तो मे भी हो सकता है कि वाईफाई में प्रॉब्लम हो जाए, हो गया हो उस समय के लिए। तो हम लोग कल भी जो है कल के क्लास में हम लोग 9 बजे लाइव आएंगे, ठीक है ना, तो उसमें आप लोग देखिएगा। तो चलिए, ये जो है रोहित एंड दिनेश जो है 64 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पर है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे रोहित है, यहाँ पे रोहित है, और यहाँ पे है दिनेश, यहाँ पे दिनेश है, ठीक है ना। ये जो दूरी है दोनों का, ये जो बीच का दूरी है कितना है 64 किलोमीटर है, बात समझ में आ रही है, 64 किलोमीटर है। तो रोहित जो है वो किस किलोमीटर से आ रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि रोहित जो है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है, किसके तरफ, दिनेश के तरफ, और दिनेश जो है रोहित के तरफ जा रहा है कितना 17 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए जब एक दूसरे की तरफ कोई आता है, एक दूसरे की तरफ आता है, तो वे कब मिलेंगे, यानी मिलने का समय क्या होगा, तो जरा समझिएगा, मिलने का समय क्या होगा, ये रिलेटिव स्पीड है, क्या है यहाँ पे, ये रिलेटिव स्पीड है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है। तो ये जो रिलेटिव स्पीड आपको होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि मिलने का जो समय होगा जब एक दूसरे से मिलेगा, कब मिलेगा भाई, तो रिलेटिव स्पीड होगा गैप, लिखेंगे इसका गैप, यानी दोनों के बीच गैप कितना है। और जब ये स्पीड अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होता है कि दोनों स्पीड हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। स्पीड जो दोनों तरफ से आ रहा है, जैसे कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड को क्या कर देना, जोड़ देना। जब भी सेम डायरेक्शन होगा, जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या पूछता है कि जैसे कोई पुलिस है, किसी थीप को यानी चोर को पकड़ रहा हो, तो कोई पुलिस जो है चोर को पकड़ रहा हो, डेट मीन्स क्या होगा, उसमें उस केस में स्पीड को माइनस करेंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का डिफरेंसेज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, रिलेटिव स्पीड। तो देखिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पे गैप कितना है 64 किलोमीटर है, और ये जो दिया हुआ है 17 प्लस 15 प्लस 17 कितना होगा, 32 होगा, ठीक है ना, 32 होगा। इसको कट करिएगा कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में ये कट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 2 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे, 2 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे, नहीं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 30 मिनट की उसको लेट होता है, देरी होता है। बात समझ में आ रही है, 30 मिनट का देरी से पहुंचता है। अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो क्या करता है, अपने जहां पे उसे पहुंचना है, वो अपने घर पे
टाइम से पहुंच जाता है, ठीक है ना, वो टाइम से पहुंच जाता है स्कूल। तो उस केस में कह रहा है कि घर से उसके स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक हम मॉडल दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखेंगे आपसे। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कैसे, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, यानी बिफोर या लेट, बिफोर या लेट के क्वेश्चन आपसे पूछे, यानी पहले और देरी से अगर क्वेश्चन पूछे, तो ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्टेंस लिखिएगा, डिस्टेंस यानी डी लिखता हूं शॉर्ट में ही, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू S2। दो बार स्पीड है ना, एक बार स्पीड क्या है 12 है, और दूसरा बार स्पीड क्या है 8 है ना, दो स्पीड, तो दो स्पीड यहां पर रहेगा। अब फिर क्या करना है, S1 माइनस S2। अब जरा देखिए कि यहाँ पे मोड ले लेते हैं, मतलब कि जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करना है। यहाँ निगेटिव भी आएगा तो निगेटिव तुम मत लेना, बस यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा लेना, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम, टाइम कितना है, तो ये जो बोल सकते हैं टाइम डिफरेंस, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम डिफरेंस ना, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है 30 मिनट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ भी कन्वर्जन दिमाग में रखना होगा, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो ये मिनट में है, तो इसको भी आवर में बदलना होगा। बात समझ आ रही है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, S1 कितना है 8 है, S2 कितना है बोल सकते हैं कि 12 है, ठीक है ना। और 12 और 8 में डिफरेंसेस कितना है, 4 का डिफरेंसेस है, इंटू 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड 30 सॉरी 30 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलो तो 60 से डिवाइड करोगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी ये कट जाएगा 8 कट जाएगा, तो बोल सकते हैं कि 12 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एक से दो लाइन में बनता है, ये तो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, यानी 12 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 12 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि दीपक और विनोद की जो स्पीड है, ठीक है ना, स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है 19:12 दिया हुआ है, ठीक है। यदि विनोद की स्पीड जो है 84 किलोमीटर पर आवर है, तो दीपक का स्पीड क्या होगा। तो जरा देखिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। जरा समझेंगे कि अगर ये दिया हुआ है 19:12 दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड किसका दिया हुआ है, ये दीपक का है, ये विनोद का है, ठीक है। तो लेकिन विनोद का दिया हुआ है, तो विनोद यानी इसके बराबर कितना है 84 के बराबर दिया हुआ है। ये कह सकते हैं कि कितनी बार में जाएगा, तो 12 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है, कितने बार में आता है, तो 7 बार में आता है। कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, ठीक है ना। तो जब 7 से आएगा, तो ये कह रहा है कि इसका दीपक का स्पीड क्या होगा, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 7 आया, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको आपको टेबल भी याद होगा, कितना होता है 133 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर यानी 133 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा इसको समझिए। ये क्या है, मोटरसाइकिल मूविंग द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मोटरसाइकिल जो है 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी गति कितना हो जाती है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ जाती है। तो इसको 225 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। बात समझ रही है ना, कितना समय लगेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, जरा देखिए कि सबसे पहला फर्स्ट आवर ये 25 किलोमीटर चला होगा, क्योंकि पर आवर का मतलब क्या हुआ, एक घंटे में कितना चला, 25 किलोमीटर चला। तो 25 किलोमीटर चला, ये पहला घंटा में 25 किलोमीटर चला, ठीक है ना। दूसरे घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 7 किलोमीटर ये हर एक घंटे के अंत में बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि 25 प्लस 7 कितना होगा, 32 होगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, यानी हर एक घंटे के अंत में 7 बढ़ जा रहा है, मतलब कि ये क्या होगा कि 32 है, 32 पे हम लोग 7 जोड़ेंगे, तो ये बोल सकते हैं कि 39 यानी 39 होगा। तो अब देखिए 39 में फिर 7 जोड़ेंगे, 46 होगा। 46 में 7 जोड़िएगा, कितना होगा, 43 होगा। 46 3 में 7 जोड़िएगा, कितना होगा, 60 होगा। तो जरा समझिए मेरी बात को, अभी 60 नहीं लेता हूं, यही रखता हूं। इसको जरा ऐड करिएगा, इसको ऐड करिएगा, कितना आ रहा है, 3 9 9 एंड 18, 18 और 2 20 25, कितना आ रहा है 5 9 12 12 और 3
15, 15 टू 15 और 2 17, 72, 19 यानी 195 रहा है, 195 आ रहा है, ठीक है ना। आपको चलना है 225 किलोमीटर, अभी इसने चल दिया 195 किलोमीटर, कितना बच गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद वाला स्पीड क्या होगा, 7 इसमें भी जोड़ेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी 1 घंटे में कितना चलेगा ये 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर चलेगा। तो आप बताइए कि अगर ये 195 किलोमीटर चल गया, 225 किलोमीटर इसको चलना है तो कितना बच गया, तो 30 किलोमीटर आपको डिस्टेंस बच गया, जिसको कवर करने के लिए स्पीड कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इसको 30 किलोमीटर अगर स्पीड को कवर करना है और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इसको आधे घंटा लगेगा, यानी बोल सकते हैं कि हाफ आवर लगेगा। और यहां से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे, तो 5 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस आधे घंटे यानी हाफ आवर, इसको जोड़िएगा कितना होगा 11/2 आवर्स होगा। कितना होगा 11/2 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, क्या होगा आंसर 11/2 आवर होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है सभी को, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक बार 7, हर एक घंटे के अंत में 7 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है ना। उस केस में इसने 5 घंटे में इतना कवर किया, एक 30 किलोमीटर बच गया था, तो उसका जब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का समय जब आया था तो उसका स्पीड हो गया था 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर था तो 30 किलोमीटर कवर करने में हाफ आवर लगेगा, यानी 5 आवर प्लस हाफ आवर कितना हुआ 11/2 आवर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जरा देखिएगा, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसा ही एग्जाम में पूछेगा। कल का एग्जाम हम लोग क्वेश्चन वहां से लाएंगे, हम आपको दिखा देंगे शाम को कि क्वेश्चन जो कल मिलेगा एग्जामिनेशन के बाद, कुछ स्टूडेंट से मिलता है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देंगे, देखिएगा इसी में से कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए एक कार जो है 7 घंटे में 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आवर दिया हुआ है कि गति स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, उसी डिस्टेंस को 6 घंटों में कवर करने के लिए उसका स्पीड क्या होना चाहिए। भाई बहुत सिंपल है, यहाँ टाइम दिया है, यहाँ स्पीड दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 7 इंटू 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चौक 28, 28 2 35 2 37, यानी कितना हो गया 378 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हुआ, ठीक है ना। तो इसको 6 घंटों में तय करने के लिए स्पीड क्या होना चाहिए, तो 6 घंटों में तय करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसके टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम से डिवाइड करिएगा तो कितने बार में जाएगा 36, 6 बार में, फिर एक बचेगा 18, 18, यानी कितना हो गया 63 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा कि 63 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है T1 और T2 जो है कितना दूरी पे है, तो देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे 400 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है ना। सुबह जो है 8 बजे ए से बी का, यानी यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ठीक है। ए से ए और बी के क्रमशः ये T1 T2 के लिए चला, T1 से T2 की तरफ है, T2 से T1 की तरफ, यानी दोनों क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्या होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है स्पीड को ऐड करते हैं। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और एक और दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कब मिलेगा भाई जरा देखते हैं, तो मिलने का समय क्या होता है गैप कितना है 400, और इसका जो स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 30 + 70 यानी 100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 4 आवर इसका यहाँ पे समय होगा 4 आवर। तो भाई पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग में 8 बज रहा है, 8 o'clock है, तो 8 o'clock में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, बोल सकते हैं ना कि 12 दोपहर होगा 12, यानी इसमें हम लोग 8 बज के जब इसमें 4 घंटे जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए, ये हो सकता है ना कि 12
नून यानी दोपहर का समय होगा। क्या होगा? दोपहर का समय होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपको सॉरी कौन सा है? सी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? देखिए कोई भी नए पर्सन होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है अभी हमारा चैनल भी सब्सक्राइबर भी कम है, तो हम कैपेबल हैं सभी का आंसर देने में। तो सभी लोग अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछेंगे तो हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? चलेंगे। ये क्वेश्चन बताइए, देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को 8 सेकंड में से गुजरता है, तो ट्रेन की लंबाई इतना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? ठीक है ना? तो जरा समझिएगा एक बात हमारी, कि यहाँ पे दोनों केस में कौन चल रहा है? ट्रेन चल रहा है भाई। कहाँ है? ट्रेन। यानी ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन का जो स्पीड होगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म का क्रॉस करे चाहे वो पर्सन का क्रॉस करे, दोनों के केस में क्या होगा? ट्रेन का जो स्पीड होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जब स्पीड इक्वल्स टू, हम लोग लिखते क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे S1 इक्वल टू S2, यानी दोनों केस में स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उसी स्पीड को, पहला केस में स्पीड किसका लिखेंगे? एक 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो जब प्लेटफॉर्म के पार करेगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का लंबाई कितना है? 100 है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा 100, लिखेंगे 100 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब कि एलपी। एलपी मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है ना? इसको क्रॉस करने में 18 सेकंड लग रहा है, 18 लिख देंगे प्लस। अब देखिए सेकंड केस में क्या है कि उसी प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन खड़ा है, उसको 8 सेकंड में से गुजरता है। तो पर्सन के केस में पर्सन का लेंथ कभी नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के कंपैरिजन में एक आदमी का जो लंबाई है बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 100 है, और आदमी को क्रॉस करने में समय कितना लग रहा है? 8 लग रहा है। तो यहाँ से 4 से कट करेंगे 25 बार में, और ये है 2 बार में, 2 से कट करेंगे 9 बार में। ठीक है ना? एलपी बराबर हो जाएगा 25, 9 से गुणा करेंगे 225, और ये 100 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, यानी बोल सकते हैं 125 मीटर में आंसर होगा। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा? 125 मीटर आपका आंसर होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विपरीत दिशाओं में, यानी टू ट्रेन्स रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना? अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग मिट गया है, ठीक है ना? स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड एंड 32 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना? रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब इसमें क्या कर रहा है कि एक जो चल रही दो ट्रेन, इसमें कितने ट्रेन है? दो ट्रेन है। तो दो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को इतना इतना सेकंड में पार कर रहा है। तो जरा समझिएगा मेरी बात। अगर मानते हैं पहली ट्रेन की लंबा स्पीड क्या है? S1 है, तो इसको क्रॉस करने में कितना, एक जब आदमी को क्रॉस कर रहा है तो सिर्फ इसका लंबाई होगा फर्स्ट ट्रेन का, तो LT1 लेंथ ऑफ ट्रेन 1 बाई कितना होगा? कितने सेकंड में पार कर रहा है? 25 सेकंड, तो 25 सेकंड, ठीक है ना? तो यहां से हमारा LT1 कितना हो गया? LT1 हो गया 25 S1, ठीक है ना? 25 S1 यहां से देख रहे हैं कि एक रिलेशन हमारा मिल गया। दूसरा रिलेशन कैसे मिलेगा? दूसरा रिलेशन मिलेगा S2। दूसरा ट्रेन की लंबाई को हम लोग मान लिए कि S2 है, स्पीड है S2, तो इसका लंबाई क्या है? LT2 बाई कितना है? 32। यानी इसका अगर हम लोग निकाले LT2 निकाले तो कितना होगा? 32S2। तो यहां से सेकेंड रिलेशन निकल गया। अब जरा देखिए कि दोनों एक दूसरे को जो क्रॉस करता है तो 30 सेकंड में क्रॉस करता है। तो जब दोनों एक दूसरे क्रॉस करता है कितना? 30 सेकंड। तो हम लोग यहां से लिखेंगे 30 सेकंड, यानी क्रॉस करने का समय इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1। तो LT1 कितना दिया हुआ? डायरेक्ट लिख दीजिए। LT1 कितना दिया है? 25S1 प्लस LT2, यानी दूसरा ट्रेन की लंबाई क्या होता है? 32S2, ठीक है ना? बटे में क्या होगा? दोनों का, अब दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा। तो अपोजिट डायरेक्शन जब होगा तो दोनों का स्पीड काउंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो S1 प्लस S2, यहां से आपका रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है ना? देखिए यहां से देखिए 30 और इधर कितना है? 25S1, इधर आएगा तो कितना होगा? 5S1 इक्वल टू
32 इधर है, 30 S2 उधर जाएगा तो क्या होगा 2S2, यानी S1:S2 कितना होगा, यहाँ से 2 और 5 इधर जाएगा तो 2:5, 2:5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसको इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक पर्सन को 20 सेकंड में क्रॉस करता है, तो रेलगाड़ी का चाल जो है, इसका स्पीड भी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? ठीक है ना? तो देखिए, इस केस में भी हम कह सकते हैं कि दो बार हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहले जो पर्सन को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इसमें ट्रेन की लंबाई हमको मालूम होगा तभी हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक जो मैन को क्रॉस कर रहा है उसके केस में लिखते हैं कि मैन को कितने क्रॉस कर रहा है, तो 20 सेकंड में, ठीक है ना। तो 20 सेकंड मैन को क्रॉस कर रहा है, तो मैन को क्रॉस कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होगा डिवाइडेड बाई ये इसका स्पीड कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड। तो इसको मीटर, ये भी मीटर में होता है, ये सेकंड में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 15/18, ठीक है ना। ये कितना हो 1872, ठीक है। ये कितना होगा 20, और 20 और 20 से गुणा करेंगे तो एलटी बराबर कितना हो गया 400 मीटर हो गया। कितना हो गया 400 मीटर हो गया। बात समझ आ रही है, 400 मीटर हो गया। अब जरा देखिए, अब इस सेकंड केस में लिखता हूं ये वाला, प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करता है, तो प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगा तो 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ऑलरेडी बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म कहता है लेंथ ऑफ ट्रेन ऑलरेडी निकला हुआ है 400 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई इसका स्पीड, तो ट्रेन का ही स्पीड होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये 5/18, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ये 4 बार में गया, तो अब देखिए ये 4 × 5 20 हो गया, 20, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 36 में 20 से गुणा करेंगे तो 720, 720 और माइनस यहाँ पे 400 करेंगे बराबर एलपी, एलपी मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना। इसको एलपी माइनस करेंगे तो कितना होगा 320 मीटर। ऑलरेडी आपको आंसर में दिख रहा होगा 320 मीटर कौन सा है, कहाँ है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है, देख रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है। और एक बातें, थोड़ा थोड़ा बातें जो हमने बताया है, कुछ कुछ जो टर्म हमने यूज किया है, बिफोर और लेट का प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किया है, उसका भी हमने स्ट्रक्चर दिया है। जब भी क्रॉस करेगा एक दूसरे को, जैसे कि कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जब एक दूसरे क्रॉस करेगा तो स्पीड हमेशा काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे। जब ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, स्पीड को डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी जो बड़ा स्पीड होगा उसको छोटे स्पीड में से, छोटा स्पीड उसमें से घटा देंगे, ठीक है ना, वो लिख लेंगे। बात समझ रही है। और एक कन्वर्जन आपको याद रखना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है शायद, देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, एक समान गति से यानी सेम स्पीड चल रहा है एक रेलगाड़ी जो है 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में, और 460 मीटर पुल को 36 सेकंड पार, ट्रेन की गति क्या है, ठीक है ना। तो जरा समझिए, ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ट्रेन का हमें क्या बोल सकते हैं, लेंथ यानी लंबाई भी मालूम होना जरूरी है। तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एक जो किसको पुल कर रहा है, एक फर्स्ट जो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी तो इस केस में तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों एक ही ट्रेन है और दो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे भी स्पीड क्या होगा, बराबर होगा भाई, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे पुल कितना है, लेंथ ऑफ, बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, एलटी, एलटी तो आप लोगों को बता दिए हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो एलटी यहाँ पे लिखेंगे, एलटी प्लस, एलटी कितना है 3, एलटी प्लस पहला ब्रिज की लंबाई 340 बटे में समय कितना है इसका 36 सेकेंड, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेकंड केस में एल टी प्लस, इस केस में कितना है लंबाई ब्रिज का, सॉरी हाँ ब्रिज का कितना लंबाई है 460 है, इसको क्रॉस करने में 38 सेकंड लगेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहां से एल टी निकलेगा, चलिए निकालते हैं एल टी, कैसे निकलेगा एल टी, ठीक है ना। देखिए
यहाँ से कट करिए इसको, कितना से कट करें हम लोग? 2 से कट करेंगे, 2 से कट करिए, 18 दूनी 36 और ये 19 दूनी 38, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एल टी का वैल्यू आपसे निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग 19 एल टी और माइनस 18 एल टी कितना होगा, सिर्फ एल टी हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। 18 से गुणा कर रहे हैं, इसमें से कितना होगा, ठीक है। हाँ हो जाएगा आपको 0 और ये हो जाएगा 8 10 कैरी 72 72 82 माइनस यहाँ 19 से बात करेंगे तो 0 76 6 7 64, ठीक है ना। घटाते हैं, कितना आ रहा है 0 और ये हो रहा है 2 और यहाँ से कितना आएगा आपको 0 0 2 और यहाँ से कैरी लेगा तो 12 यानी 8, ठीक है ना। ये एक 1820 मीटर इसका लंबाई आ रहा है, इतना कुछ आएगा, हाँ यही आएगा कुछ, ठीक है ना। तो ये आ रहा है, तो अब जिसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, किसी का भी कहीं भी हम लोग पुट करके हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग इसको भी पुट कर, क्योंकि ये भी क्या है, स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों तो ट्रेन का ही स्पीड है, ठीक है ना। किसी में वैल्यू पुट करिएगा एल टी का, आपको आंसर निकल जाएगा। चलो हम इसमें पुट करते हैं, इसी में पुट करते हैं तो क्या होगा जरा देखिए, ये 1820 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1820 प्लस 340 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है ना। और इसको देख लीजिएगा, अगर गलती होगा मल्टीप्लाई तो गलत हो जाएगा आंसर। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको, कितना से होगा 6 से, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। कितना होगा 60 यानी 2160 बाई 36, ठीक है। तो 7 9, हाँ 9 से कट जाएगा तो 9 4 36 यानी 4 बार में कटेगा, 9 से यहाँ से कटेगा तो 9 2 जा 18 18 यानी 9 4 जा इतना, ठीक है ना। फिर इसको 4 से कट कर देंगे, कितना हो रहा है 4 6 24, 60 किलोमीटर आ रहा है। 18 38 36 40 60 किलोमीटर, अच्छा 60 आ रहा है, देखिए 60 किलोमीटर में नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली ये आ रहा होगा आपको मीटर पर सेकंड में आएगा ना आंसर, सही तो है। देखिए 60 मीटर पर सेकंड में आएगा, तो मीटर पर सेकंड से हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 18 बटा में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना होगा आपको, हो जाएगा आपको 12 25 60 होता है, ओहो 12 25 60 यानी फिर 12 से यहाँ गुणा करेंगे, 12 8 96 12 8 96 और 12 कम 12 और 12 और 9 216 यानी ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 216 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ सकता है, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं होता है। और एक क्वेश्चन जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए है, आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, 216 किलोमीटर इसका पर आवर होगा। ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा आंसर, ठीक है ना। और इसको ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ दीजिएगा, हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।